हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियोस में 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 9 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। इस 9 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। कौन सी सिचुएशन में से पॉसिबल है एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और सबके लिए एग्जाम्पल भी देना है हमें। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहली सिचुएशन दी है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद अ जीरो वेलोसिटी। एक यदि कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो? तो क्या ये संभव है? देखते हैं। और बी में पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है विद विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो क्या ऐसा है, हो सकता है? देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में पहले आंसर है यस। यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो लेकिन उसकी जो वेलोसिटी हो वो ज़ीरो हो। ऐसा कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे एट अ हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन उसका एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। अब बी नंबर का देख लेते हैं। बी नंबर में है कि यस, उसका भी आंसर यस ही है, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन के साथ, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ऐसा हो सकता है। और ऐसा कब होगा? कि जब ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, मतलब हॉरिजॉन्टल माने ऐसी, इस तरह से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन इज एक्टेड अपॉन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के उसमें होगा और वो एक्ट एज अ वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके नीचे डाउनवर्ड लगेगा उसके। तो ये थे हमारे दो एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस के लिए थे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ये आपका जो 10वां क्वेश्चन है ये भी आपका न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस 42,250 किलोमीटर। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी रेडियस जो कितनी है 42,250 किलोमीटर है। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो उसकी स्पीड को इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यदि वो 24 आवर्स लेती है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, घूमने में। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस देख लेते हैं। रेडियस कितनी दी हुई है? 42,250 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी इसमें एक मीटर में 1000 किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें 3 जीरो और बढ़ा दिए, ये हो गया। तो इतने मीटर आपकी ये हो गई रेडियस। अब हमें टाइम दिया हुआ है 24 आवर्स, तो 24 आवर्स को हमने सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर लिया, तो 24 × 60 × 60 कर लिया। अब स्पीड जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे स्पीड जो है वो वेलोसिटी के तौर पे देखी जाएगी, इसीलिए इसमें वी लिख लिया। और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल होती है वही आपकी डिस्टेंस होगी, मैंने पूरी जो कवर करेंगे ऐसे ही सर्कुलर में होगा ना, सर्कुलर पाथ। तो 2πr हो गया और टाइम टेकन टी हो गया। टाइम टेकन टी जो है वो कितना है? 24 आवर्स। तो बस इस सबको लिख लिया हमने यहाँ पे। टू की जगह 2 लिख लिया, पाई की जगह 3.14 लिख लिया, और आर की जगह इतनी बड़ी जो रेडियस थी ना वो लिख ली। अब यहाँ पे टाइम कितना है? 24, और 60 मल्टीप्लाई 60, तो इस पॉइंट को हटाएंगे 100 करके, दो जीरो और आ जाएंगे। तो अब इन सब के जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये सारे कट गए जीरो। अब कितना बचा? और जे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 12, 2 12 तो और ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 6 × 12, और 2 1 = 2, और 2 5 = 10, 2 7 × 14 हो गई। कितनी आई? 157, और मल्टीप्लाई 2 4 2 2 5, कितनी आ गई? और इसके 6 × 6 कर दिया हमने 3 बार। तो अब जो कर दिया तो उसका मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका इतना आ जाता है
66325, और इसका जो 6 का को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 216। तो अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इतना हो जाता है 3070.94। अब इसको हम, ये मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन अब हमें किलोमीटर में चाहिए क्योंकि बड़ी डिस्टेंस है ना। तो इसको अपॉन में 1000 लिख लिया तो मीटर हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 जीरो काट दो, 5 डिजिट बाद आप यहाँ पे पॉइंट रख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो कितना हुआ 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो ये था हमारा सरल सा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और क्या देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। जय श्री राम।